ये है केरन सेक्टर। केरन इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में हसास तरीन इलाका है। दरिया के पार पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में केरन नीलम वैली में वाक़ है। केरन पहुंचने के लिए पहला मरहला फौज से इजाज़त हासिल करना था। 6 घंटे का ये पहाड़ी सफ़र हमने श्रीनगर से सुबह सवेरे शुरू किया। हिमालय के पहाड़ी सिलसिले में इन घने जंगलात के बीचों बीच जाता हुआ ये तवील रास्ता इंडिया के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में LOC पर केरन सेक्टर की तरफ जाता है। केरन सेक्टर अभी चंद साल पहले तक कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जाना जाता था, लेकिन अब कुछ साल से वहां पर सयाहती सरगर्मियों ने उरूज पाया है। घने जंगलात और पहाड़ों से घिरी केरन वादी में दहाइयों बाद अमन की फिजा है और लोग दुश्वारियों के बावजूद मुतमईन नजर आते हैं। यहाँ ऐसे नौजवान भी हमें मिले जिनकी जिंदगियां सीज फायर की वजह से बेहतर हो गई हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा पहले पुराना मकान हुआ करता था। इसे अब हमने रेनोवेट करा के अब इसे होम स्टे बनवाया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर टूरिज्म प्लेस बनवाया। आज देखो, कोई शेफ का काम करता है यहाँ पर, कोई गाइडेंस करता है टूरिज्म को। उनको मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी पे मिल जाती है मतलब यहाँ पर, वरना उनको यहाँ से वैली जाना पड़ता था अपने लिए नौकरी ढूंढने के लिए। पहले इतनी शेलिंग होती थी, आई थिंक हम भी अपना घर छोड़कर यहाँ से भागने वाले थे, लेकिन जब से ये सीज फायर हुआ है उसकी वजह से आज हम बहुत शांति से रह रहे हैं यहाँ पर। केरन आने वाले सयाह भी दोनों मुल्कों के दरमियान अमन की दुआएं कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सामने पाकिस्तान है और हम लोग यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे बहुत कम ही डिस्टेंस है यहाँ दोनों जगहों पे, पर और यहाँ दोनों ही जगह से आदमी वेव करते हैं और बहुत ही ज़्यादा हाय हेलो, तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे अच्छा लगा आके। मुझे तो आगे ऐसा बॉर्डर के बारे में हमेशा सुनते ही थे कि बॉर्डर जाना है ये डेंजरस है, बहुत ही डर लगेगा, वहाँ पे नहीं जाना है, वहाँ पे बहुत सिक्योरिटी रहता है, ये रहता है। पर यहाँ पे आके तो वो सब दिमाग से उड़ ही गया है कि कुछ ऐसा है ही नहीं। रात पे आराम से रूम पर सो करते तो इतना मज़ा आ रहा था पूरा सीन देखने में। सामने पाकिस्तान, यहाँ इंडिया पे अपने कंट्री पे सोए हुए हैं। सयाहों की आमद से ऐसे नौजवान भी अब अपना रोजगार कमाने लगे हैं जो पहले फौज के साथ मजदूरी करने पर मजबूर थे। पहले तो सर यहाँ पे कुछ नहीं था। लोग जो बेरोजगार थे वो सब आर्मी के साथ काम करते थे और यहाँ कुछ ऐसा कोई काम नहीं है, ना खेती है ना कुछ ऐसा कुछ है। तो अभी जब से ये ये हुआ है ओपन, तब से लोग यहाँ के जो भी बेरोजगार हैं इसमें हो गए हैं एडजस्ट। कुछ लोग कैंपिंग कराते हैं, कुछ होटल भी हैं, होम स्टे हैं, तो उससे काफ़ी पहले से बेहतर ही रहा। बाहर से कोई नहीं आता था क्योंकि उस तरह का किसी को पता नहीं था। यहाँ तो ये डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा में भी ये पता नहीं था कि ये केरन कौन सी जगह है, क्योंकि यहाँ पे ना नेटवर्क ना कुछ ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारा आना जाना कुपवाड़ा रोज़ का है क्योंकि सामान वहीं से आता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता था कि केरन भी हमारा है। दिक्कत यही है सर, अभी जैसे नेटवर्क नहीं है, और दूसरी हमारा रोड जो है वो बिल्कुल आपने आते टाइम देखा होगा, उससे भी काफ़ी लोगों पे असर पड़ता है। जो इधर हमारे पास आते हैं वो यही बोलते हैं कि हमारी गाड़ी वहाँ लग गई, ये हो गया। वो जो एक बार आएगा तो अगली बार तो दोबारा आएगा ही नहीं। शूरिश और तशद्दुद से दहाइयों तक मुतासिर रहने वाले केरन के ऐसे लोग अब वापस आने लगे हैं जो घर छोड़कर शहर जा चुके थे। 90s में जब कुछ मिलिटेंसी का दौर उठा तो कुछ लोग यहाँ से माइग्रेंट हो गए। कितने लोग हो गए? तकरीबन उस वक्त मेरे हाल में कोई 6-7 हज़ार लोग जो यहाँ की उधर उस पार ये जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जो दरिया के उस पार है, बिल्कुल ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है जी। तो लोग यहाँ से पार चले गए। कितने साल रहे श्रीनगर में? बराबर 35 साल, 89 से लेकर
2022 तक। वापस क्यों आया? जब आस्ता आस्ता 2-3 साल पहले हमने सोचा कोई डेवलपमेंट, बॉर्डर डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट किया, उसमें केरन भी है। उसके बाद हम लास्ट ईयर टेंट लगाया कि उसने अपने घर को रेनोवेट करके कमरे बनाए रहने के लिए। केरन में सरहद के दोनों तरफ लोग एक दूसरे को दोस्ती और अमन के पैगामात देते भी दिखाई देते हैं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बेहतर रिलेशंस को रेस्टोर करने के हवाले से उस पार या इस पार भले ही डिफरेंट पॉलिटिकल नैरेटिव्स मौजूद हों, लेकिन दोनों मुल्कों के दरमियान अमन और दोस्ती की सबसे ज्यादा जरूरत लाइन ऑफ कंट्रोल के आर पार उन लाखों लोगों को है, खास तौर से केरन सेक्टर में रहने वाले उन लोगों को है जिन्हें अब इस ताज़ा टूरिस्ट एक्टिविटी में उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है।